इसलिए हम रोहिणी को यहाँ ले आए हैं। ये आपने ठीक नहीं किया स्वामी। अपने जमाता चंद्र को दुखी करने का आपको कोई अधिकार नहीं। महारानी, तुम हमारे अधिकार पर चुनौती नहीं दे सकती। हम दक्ष प्रजापति हैं। प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति के सुख का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। तो फिर क्या हम अपनी पुत्रियों को सुख से आंखें फिर ले? ये कदापि नहीं हो सकता महारानी, कदापि नहीं हो सकता। तुम उनके पास लौट जाओ रोहिणी बहन। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ साथ वे भी दुखी हों। नहीं, जब तक चंद्र अपने अन्याय के लिए क्षमा मांगकर तुम सबका समान प्रेम देना स्वीकार नहीं करता, रोहिणी यहां से नहीं जाएगी। आप तो जानते हैं हमारी जमाता चंद्र कितने भावुक हैं। जरा सोचिए तो, आपने उनके साथ जो किया उससे उनके हृदय को कितना आघात पहुंचा होगा। हम पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं होगा महारानी। एक अन्यायी को उसके अन्याय का दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन महाराज, क्या हम इसके लिए शिव जी से सहायता नहीं? महारानी, ये हम बहुत सुन चुके हैं, किंतु हमारा यह निश्चय अटल है कि हम शिव से किसी प्रकार की सहायता मांगने नहीं जाएंगे। तो फिर आप अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर विनती कीजिए कि वे स्वयं शिव जी के पास जाकर अपनी पौत्रियों को दुर्भाग्य की छाया से बचाएं। इन कन्याओं के पितामह होने के नाते उनका भी कुछ कर्तव्य है। धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त अनेक रूप रंग आकार प्रकार के सजीव निर्जीव चित्र मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। मैं सृष्टि का प्रथम चितेरा, प्रथम चित्रकार हूं। मैं ओंकार हूं। दक्ष कन्याओं से विवाह उपरांत चंद्रदेव ने रोहिणी के प्रति आकर्षण और शेष के प्रति विकर्षण प्रकट किया तो रोहिणी चिंतित हुई। उसकी सभी बहनों ने पिता दक्ष के समक्ष अपना दुख प्रकट किया। क्रोधित दक्ष चंद्र को प्रताड़ित करके रोहिणी को बलपूर्वक अपने साथ ले आते हैं, जहां उसकी बहनें तथा माता वेरणी और अधिक दुखी हो जाती है। चंद्र अपने अन्याय के लिए क्षमा मांगकर तुम सबका समान प्रेम देना स्वीकार नहीं करता, रोहिणी यहां से नहीं जाएगी। आप तो जानते हैं हमारी जमाता चंद्र कितने भावुक हैं। जरा सोचिए तो, आपने उनके साथ जो किया उससे उनके हृदय को कितना आघात पहुंचा होगा। हम पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं होगा महारानी। एक अन्यायी को उसके अन्याय का दंड मिलना ही चाहिए। तो महाराज, क्या हम इसके लिए शिव जी से सहायता नहीं? महारानी, ये हम बहुत सुन चुके हैं, किंतु हमारा यह निश्चय अटल है कि हम शिव से किसी प्रकार की सहायता मांगने नहीं जाएंगे। तो फिर आप अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर विनती कीजिए कि वे स्वयं शिव जी के पास जाकर अपनी पौत्रियों को दुर्भाग्य की छाया से बचाएं। इन कन्याओं के पितामह होने के नाते उनका भी कुछ कर्तव्य है। ठीक है महारानी, तुम्हारी इस बात पर हम अवश्य विचार करेंगे। माते, रो मत बेटी, रो मत। मुझे विश्वास है परम पिता ब्रह्मा अवश्य कोई न कोई मार्ग निकालेंगे। रो मत मेरी पुत्री, रो मत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। परम पिता, आंखें खोलिए, हम आपसे कुछ कहने आए हैं। मुझे आश्चर्य हो गया परम पिता, सृष्टि के रचनाकार होते हुए भी आपको शिव की आराधना करने की आवश्यकता हुई। इसमें आश्चर्य कहता हूँ शिव महावीर देवों के देव हैं। उनकी आराधना करना संसार के प्राणी मात्र का कर्तव्य है। ये उपदेश आप मुझे नहीं, किसी और को दीजिए परम पिता। मैं आपके शिव शंकर के स्वरूप से भली भांति परिचित हूँ। आज इस विषय में विवाद की छूट नहीं।
सुन रहा है। मैं देख रहा हूं परमपिता, शिव से संबंधित हर व्यक्ति हमारे लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है, हमारी शांति भंग कर रहा है। हम सुन नहीं, तुम किस व्यक्ति की बात कर रहे हो? अपने जामाता अत्रि अनुसुईया के पुत्र चंद्र की